हेलो एवरीवन, डिवाइन और 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द सन का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है जस्टिस का। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थॉट प्रोसेस क्या चल रही है आपके पर्सन की मन में? द फूल, 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया द चैरियट एंड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है आपके सामने, जो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि हैं, सभी राशियों के लोग हो सकते हैं। और यहाँ जो है बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो इस समय पे जो सिचुएशन दिख रही है वो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनके सामने शेर बन के आ गए हो, ऐसा उनको लग रहा है कि यू आर वेरी मच डेंजरस पर्सन राइट नाउ, दीज डेज आप बहुत डेंजरस लग रहे हो, ठीक है। तो डेंजरस लगने की वजह से ये पर्सन जो है ना आपके उस डेंजर वाले सिचुएशंस को डील करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप किसी वजह से इनसे नाराज़ हो, किसी वजह से आप इनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, बातचीत नहीं हो रही है और वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस पर वर्क करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई तरीके से काबू पाना चाहते हैं। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कंट्रोल करना चाहते हैं आपके गुस्से को, आपके एंगर को किसी न किसी तरीके से। एंड डेफिनेटली इस पर काम करते हुए ये पर्सन दिखाई देंगे, नज़र आएंगे। और इस पर काम करना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, पॉजिटिविटी यहाँ नज़र आ रही है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के साथ में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। और इस पॉजिटिविटी को आप देख पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। आप देख पाएंगे कि आपका पर्सन कितना पॉजिटिव बनना चाह रहा है। देखो सीधी सी बात है, उनको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आपको आपका जो मूड ऑफ हो चुका है, तो मूड ऑफ को ठीक करना है, उस पर वर्क करना है। और डेफिनेटली उसको वो ट्रिगर नहीं करना चाहते। जिस बात को लेकर के आपको गुस्सा है वो उस पर ट्रिगर नहीं करना चाहते, उस चीज़ को लेकर के वो गुस्सा नहीं करना चाहते, बल्कि वो कुछ और ही करना चाहते हैं। वो उससे हट करके दूसरी चीज़ करना चाहते हैं। ओके, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है इनसे कुछ गलतियां हुई हों तो ये अपनी उस गलती को मानना चाहते हैं, उस गलती पर काम करना चाहते हैं, उस गलती को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं और डेफिनेटली उस पर काम करते हुए नज़र आएंगे ये पर्सन। अभी चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये आपको आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। ये आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको इनके साथ में किसी न किसी तरीके की पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि आप इनके साथ पॉजिटिव हो, आप इनके साथ कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हो। ये चीज़ हो सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनकी कुछ चीज़ें हैं ना बेवकूफ़ी लगती होंगी, बेहुदा लगती होंगी, बट ये उन सब चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिन भी बातों से आप नाराज़ हो। तो वो क्या कर रहे हैं, या उसका वैलिड रीज़न है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो उन सब बातों को हटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उन सब बातों से हट करके आपके साथ में वर्क करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए एक चीज़ को लेकर के नाराज़ हो, तो वो जानते हैं कि आप इस चीज़ को लेकर नाराज़ हो, तो वो उस चीज़ पर जाते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस बात से आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, लेकिन उनके पास सिर्फ ये है इसका आंसर कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो आपसे डिस्टेंस में चले गए हैं। इसीलिए वो आपसे कोई दूर, मतलब जो आप जिस भी नाराज़गी में है उस चीज़ को वो ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहे। और हो सकता है आपके उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे हों। हो सकता है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके और इनके बीच में। कंफ्यूज हो आप बहुत सारी बातों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के कन्फ्यूज़न आपके मन में हो, ये चीज़ है। पॉजिटिविटी आपके मन में होगी, कन्फ्यूज़न आपके मन में होगा,
बट वो उस सब को लेकर के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उस सब को मतलब वो नहीं चाहते कि आपका ध्यान ज़्यादा उस बात पे रहे जिससे आप गुस्सा हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो उस बात को अंडरस्टैंड करें। बस यहाँ पर यही रस्साकस्सी चलती हुई नज़र आ रही है। अभी वो सोच रहे हैं कि भाई ये समझदार पर्सन है, मतलब आप बहुत समझदार हो और आपकी समझदारी पर उन्हें कोई शक नहीं है, आपकी समझदारी पर उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी शक शुबा कुछ भी नहीं है। और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ के लिए वर्क करो कि आप जितने समझदार हो ना, तो ये समझदारी ही तो उन्हें अच्छी लगती है आपके अंदर की। ये जो समझदारी है ना, यही तो उन्हें भाती है, यही लुभाती है, यही अट्रैक्ट करती है उन्हें आपकी तरफ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कूल बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन गए हैं, बहुत ऐसी इनकी एनर्जी है जिसमें कि आप फील करोगे कि बहुत ज़्यादा इनका एटीट्यूड बहुत खूबसूरत है, इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनका एटीट्यूड आपको लेकर के, अच्छी चीज़ों को लेकर के अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये पॉजिटिविटी आपको पसंद आएगी इनके अंदर की। ये भी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शायद पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, नहीं चाहते आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट आप इतना हर्ट हैं, आपको लगता है यार इस इंसान ने ना मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, और वो चाहते, और आपको लग रहा है कि ये इंसान चाहता है कि तुम भूल जाओ, तो ये चीज़ नहीं हो पा रही, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। कैसे भुला दिया जाए, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तो। अब गुस्सा देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें होंगी। किसी के लिए कोई बात हो सकती है, किसी के लिए कोई बात हो सकती है, किसी के लिए कोई और बात हो सकती है। और यहाँ पर ये पर्सन फिर से आपको एक बार, मतलब हर बार वो यही चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाओ, अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, पुरानी बातों पर वर्क मत करो, पुरानी चीज़ों को लेकर के काम मत करो। वो ऐसा फील कर रहा है। वो चाह रहे कि आप यार थोड़ा सा तो समझो, समझदारी वाला सिचुएशन दिखाओ। आप समझदारी वाला सिचुएशन दिखाएंगे, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप समझदारी वाला सिचुएशन दिखाएं। इसके लिए वो, उनको लग रहा है आप, ठीक है उनसे गलती हुई, एक बार हुई, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, और वो दोबारा से उस गलती को नहीं करेंगे, दोबारा से वो उस गलती पर वर्क नहीं करेंगे कभी भी। वो ये चाहते हैं, वो पॉजिटिव हैं, और वो इस पर दोबारा फोकस नहीं करना चाहते। आप भी ना करें, वो ये चाहते, आप भी फोकस मत करो, ये भी वो चाह रहे हैं। अगर वो, आप दोनों की एनर्जी भी एक जैसी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, आप दोनों की एनर्जी भी एक ही है, एक जैसी एनर्जी के साथ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। बस लेकिन दिक्कत क्या है, आप अपनी तरफ समझदार हो, वो अपनी जगह समझदार है, वो अपनी जगह पर सही सोच रहे हैं, आप अपनी जगह पर सही सोच रहे हो। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बगैर नहीं रह सकोगे, थोड़ी सी गलती अगर है तो उसको भुला दो, और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो। आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना, आप उस चीज़ को ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे ना पकड़ लिया, नहीं मेरे को ये वाली चीज़ पर पहले सारा जस्टिस चाहिए है, तब मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन उनको लग रहा है कि यार तुमको ये एक ही बात पे क्यों स्टक रहना है, तुमको दूसरी बातों के बारे में भी सोचना चाहिए, तुमको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर भी सोचना चाहिए, और भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर वर्क करना चाहिए आपको, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब यही चीज़ लग रही है कि आप कैसे उस एक बात को छोड़ के आगे बढ़ोगे, उनको ये चीज़ लग रही है। अब आप कैसे भी करके उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, मतलब मुझे तो यही लग रहा है, ये वाली चीज़ के बीच में ना आपका पूरा दारोमदार चल रहा है। आप भी परेशान हो रहे हो, आपके पर्सन भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको समझाएं, आप भी नहीं समझ पाए। क्योंकि पता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को समझाना चाह रहे हो, लेकिन कभी कभी आप अपने आप भी सोचते हो छोड़ो यार क्या है, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, बट फिर से आपकी ना एक जिद सी पकड़ लेती है। आपको लगता है नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, मैं क्यों किसी की गलती को एक्सेप्ट करूँ, मैं क्यों किसी को जाने दूँ, उसने गलती की है, उसको पता होना चाहिए। तो आपको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पॉजिटिविटी यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि बहुत सारी थॉट प्रोसेस इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। एंड एक ऑफर चल रहा है अभी, नवरात्रि स्पेशल है, जो कि 9 दिन रहेगा, 9 डेज
और इसमें आप 199 रुपीज़ की एक रीडिंग फ्री पा सकते हैं। अगर आप बुक करते हैं 300 एंड 500 की रीडिंग। इसको क्लेम करने के लिए आपको ये वाला वीडियो शेयर करना होगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, वास्तु करवा सकते हैं घर का, या आप कर सकते हैं न्यूमरोलॉजिकली, किसी भी तरीके से आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।